12 नवंबर 1996 दोपहर के 3:55 पर कजाकिस्तान के शहर शिमकेंट एयरपोर्ट से चार्टर्ड एयरलाइन तैयारा टेक ऑफ करता है। ये तैयारा नई दिल्ली जा रहा है। इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हैं जो कि किर्गिस्तान से हैं, जो कि इंडिया में वूल खरीदने जा रहे हैं जिसे ये वापस लाकर बेच सकें और उससे पैसा कमा सकें। और उसी वक्त पर इंडिया के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबिया की एक फ्लाइट तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। इस फ्लाइट में 312 मुसाफिर बैठे हैं, जिनमें से 231 इंडिया के हैं। 231 मुसाफिर ये ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जो कि सऊदी अरेबिया जा रहे हैं काम की तलाश में। शाम के 6:33 पर सऊदी अरेबिया की फ्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इसी शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ड्यूटी पर होते हैं, जो कि सऊदी और किर्गिस्तान वाली फ्लाइट से कम्युनिकेशन करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। वीके दत्ता ने सऊदी एयरलाइन को इजाजत दी कि वो टेक ऑफ कर सकते हैं। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद पायलट रिपोर्ट करते हैं कि सऊदी वाला तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका है। वीके दत्ता इन्हें कहते हैं कि क्या वो 14,000 की बुलंदी तक जा सकते हैं। पायलट तैयारे को 14,000 की बुलंदी पर ले जाते हैं और दूसरी तरफ किर्गिस्तान वाला तैयारा लैंड करना चाह रहा है। वीके दत्ता किर्गिस्तान वाले तैयारे से कहते हैं कि 15,000 फीट की बुलंदी पर रहें, उससे ज्यादा नीचे ना उतरे, क्योंकि 14,000 फीट की बुलंदी पर ये सऊदीया वाला तैयारा है। दोनों तैयारों के दरमियान 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस है। वीके दत्ता स्क्रीन पर देखते हैं कि दोनों तैयारे ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में दोनों डॉट्स एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और फिर देखते ही देखते दोनों डॉट एक दूसरे पे फ्यूज हो जाते हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाते हैं। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर एक गाँव के लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि जैसे आसमान में धमाका हुआ हो। थोड़ी ही देर बाद आसमान से लोहे के टुकड़े गिरने लगते हैं। फिर पता चलता है कि दोनों जहाज एक दूसरे में क्रैश कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इससे पहले हमें आसमान के कुछ उसूल जानने पड़ेंगे। दोस्तों, जैसे गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं और सड़कों पर ट्रैफिक लेन्स होती हैं, इस तरीके से ही एयरप्लेन्स के लिए भी सेट पाथ होते हैं और सारे तैयारे इन पाथ पर ही चलते हैं। जैसे सड़कों को लेन्स में तकसीम किया जाता है, ऐसे ही आसमान में एयर कॉरिडोर्स में तकसीम किया जाता है। इसीलिए आने वाले तैयारे और जाने वाले तैयारे दोनों अलग अलग कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं और जहां एरोप्लेन फ्लाई करते हैं उसे फ्लाइट लेवल कहते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन के मुताबिक दो तैयारों के दरमियान 1,000 फीट का फासला होना चाहिए और तैयारे के चारों अतराफ 14 किलोमीटर का एरिया खाली होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा कि इन रूल्स को फॉलो भी किया जा रहा है कि नहीं? तो ये एयर कंट्रोलर चेक करते हैं कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। जमीन पर बैठे ATC देखते हैं कि एरोप्लेन आसमान में कहां है और किस बुलंदी पर है, कितनी स्पीड से हैं, ताकि तैयारों को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये सब स्क्रीन पर डॉट्स की सूरत में देखते हैं। ये सब चीजें इन्हें रेडार से ही मिलती है। रेडार एक ऐसी डिवाइस है जो वेव्स के जरिए जहाज को ट्रैक करता है। रेडार दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रेडार और सेकेंडरी रेडार। 12 नवंबर की उस शाम किससे क्या गलती हुई कि इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद जब तैयारे के ब्लैक बॉक्स को तलाश किया गया तो पता चला कि जो सऊदी वाला जहाज था वो 14,000 फीट की बुलंदी पर ही था और जो आपस में टकराव हुआ वो 14,000 फीट की बुलंदी पर ही हुआ और किर्गिस्तान वाला एरोप्लेन 14,000 की बुलंदी पर आ गया था, जबकि वीके दत्ता ने कहा था कि किर्गिस्तान वाला जहाज 15,000 फीट की बुलंदी पर रहे, उससे नीचे ना आए। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से पता चला कि जो किर्गिस्तान वाले पायलट थे वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे कि ATC क्या कह रहा है। दोनों पायलट एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ATC की बातें नहीं सुन रहे थे। और दूसरी बात ये पता चली कि पायलट्स को इंग्लिश भी नहीं आती थी।